हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बोन और बोन की जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बोन क्या होता है। तो बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के जो 4 बेसिक टिश्यूज़ होते हैं, जिनके अंदर एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरॉन्स आ जाते हैं। ये 4 हमारी बॉडी के जो बेसिक टिश्यूज़ हैं उनमें से एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन जो हमारा है ये एक रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब एक सख्त कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये मिनरलाइज्ड होता है। मिनरलाइज का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो बोन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं। मिनरल्स की डिपोजिशन हुई होती है, जैसे कि कैल्शियम और जो फास्फेट होता है वो इसके मैट्रिक्स के अंदर डिपॉजिट हुआ होता है। इसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो बोन है हमारा वो मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, और साथ ही साथ ये वेस्कुलराइज्ड है। अब वेस्कुलराइज का मतलब ये है कि इसका ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि इसके साथ एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स हैं जिनके थ्रू इसको ब्लड सप्लाई मिलता है। तो ये कुछ बोन्स के कैरेक्टरिस्टिक थे। तो हमारा जो बोन होता है, अब हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो अगर हम बोन की स्ट्रक्चर को देखें तो बोन की स्ट्रक्चर के अंदर पहले तो इसके मेन पार्ट्स को हम देखते हैं। तो बोन के अंदर 2 मेन पार्ट होते हैं, एक एपिफाइसिस, दूसरा डायफाइसिस। देखिए, जो बोन होता है हमारा, उस बोन के जो एंड्स होते हैं जो कि थोड़ा ब्रॉड होते हैं, थोड़ा वाइडन एंड्स होते हैं, तो उन एंड्स को हम कहते हैं एपीफाइसिस। तो एपीफाइसिस क्या होते हैं? ये बोन्स के एंड्स होते हैं जो कि साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, मतलब ब्रॉडन होते हैं, थोड़े वाइडन होते हैं। तो ये वाइड या जो ब्रॉड एंड्स होते हैं बोन्स के, उनको हम कहते हैं एपीफाइसिस। और उसके बाद आता है हमारे पास डायफाइसिस। अब ये जो हमारा डायफाइसिस होता है, ये डायफाइसिस बोन का जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एपीफाइसिस। जो 2 एंड्स हैं, अब उनके बीच में जो बोन की पूरी जो लेंथ है, जो मिडिल वाला पार्ट है, उसको हम कहते हैं डायफाइसिस, या इसको हम शाफ्ट भी कहते हैं। तो ये बोन का जो मिडिल वाली सारी लेंथ है वो है डायफाइसिस या शाफ्ट। तो इसको अगर हम देखें डायग्राम में, तो ये जो हमारा बोन है फॉर एग्जांपल, तो ये बोन के जो जो 2 एंड्स होंगे, ये जो वाइड या ब्रॉड एंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको हम कहते हैं एपीफाइसिस। ये है हमारे एपीफाइसिस, ये भी एपीफाइसिस है, और इस साइड पे ये भी एपीफाइसिस है। अब ये तो हो गए हमारे एपीफाइसिस दोनों, ये एपीफाइसिस हो गए। तो इन एपीफाइसिस के बीच में ये पूरी जो बोन की जो लेंथ है हमारी, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी जो बीच वाली लेंथ है, जो मिडिल पार्ट है, इसको हम कहते हैं डायफाइसिस या बोन का शाफ्ट। इसको हम कहते हैं शाफ्ट या फिर बोन का डायफाइसिस वाला पार्ट। तो ये डायफाइसिस वाला पार्ट है। तो अब ये जो हमारा डायफाइसिस वाला पार्ट होता है, मिडिल पोर्शन होता है, इसके अंदर एक कैविटी होती है। उस कैविटी को कहा जाता है मेड्यूलरी कैविटी। तो यहाँ पे बीच में एक कैविटी होगी मिडिल पोर्शन के अंदर। अब उस कैविटी को हम कहेंगे कि वो कैविटी कौन सी है? वो कैविटी है मेड्यूलरी कैविटी। अब हमारी जो मेड्यूलरी कैविटी होती है उसके अंदर येलो बोन मेरो हमें देखने को मिलता है। जो बोन मेरो हमारा होता है बोन्स के अंदर, जिससे ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं। तो उस बोन मेरो के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है येलो बोन मेरो, दूसरा होता है रेड बोन मेरो। तो ये जो रेड बोन मेरो होता है, इसकी भी लोकेशन की हम बात करेंगे, बट ये जो येलो बोन मेरो होता है, ये हमें इस मेड्यूलरी कैविटी, जो कि इस शाफ्ट के अंदर मौजूद कैविटी है, उसके अंदर हमें येलो बोन मेरो देखने को मिलता है। तो येलो बोन मेरो हमारी मेड्यूलरी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, इस मेड्यूलरी कैविटी के अंदर मौजूद होता है। तो ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। एपीफाइसिस को हमने डिस्कस किया, इसकी स्ट्रक्चर में डायफाइसिस या शाफ्ट को हमने देखा, मेड्यूलरी कैविटी को भी देखा। अब हम बात करते हैं पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम की। तो पेरिओस्टियम क्या होता है और एंडोस्टियम क्या होता है? तो हमारे जो बोन्स होते हैं, उन बोन्स की जो आउटर सरफेस होती है उसकी उसको लाइन करने वाली एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, उसको हम कहते हैं पेरिओस्टियम। तो पेरिओस्टियम एक्चुअली क्या होता है? पेरिओस्टियम कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसकी एक लेयर होती है जो कि हमारे बोन्स की जो आउटर सरफेस होती है उसको कवर करती है, उसकी लाइनिंग बनाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी फिगर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये पूरी जो है, ये बोन की ऊपर वाली ये सारी सरफेस जो है, ये आउटर सरफेस है बोन की। तो इस आउटर सरफेस को लाइन करने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उसको हम कहेंगे पेरिओस्टियम।
तो इस पेरिओस्टियम के बाद हमारे पास आता है वो है एंडोस्टियम। तो एंडोस्टियम क्या होता है? एंडोस्टियम भी कनेक्टिव टिश्यू की एक लाइनिंग होती है जो कि हमारी बोन का जो इनर पार्ट होता है, अंदर वाला जो हिस्सा है होता है बोन का, उसको ये लाइन करती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे बोन का जो इनर पोर्शन है उसके अंदर ये आप देख सकते हैं मेड्यूलरी कैविटी है। तो इस कैविटी को लाइन करने वाली जो लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि इस इनर पोर्शन को लाइन कर रही है, उसको हम कहते हैं एंडोस्टियम, जो कि हमारी मेड्यूलरी कैविटी को लाइन करती है। इनर पोर्शन जो है बोन का उसको लाइन करती है, तो उसको हम कहते हैं एंडोस्टियम। तो हमने पेरिओस्टियम को देखा, एंडोस्टियम को देखा। उसके बाद बोन की स्ट्रक्चर के अंदर दूसरी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है कि बोन के जो टिश्यू होता है बोन का, उसके कितने टाइप्स हैं। तो जो हमारा बोन टिश्यू होता है, जिससे बोन बना हुआ होता है, बोन का खुद का जो टिश्यू होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, दूसरा होता है स्पंजी बोन टिश्यू। तो जो कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू होता है ये हमें देखने को मिलता है जो बीच वाला पार्ट है, डायफाइसिस वाला पार्ट, जैसे कि ये जो पार्ट है पूरा, जो सेंट्रल पार्ट, मिडिल वाला जो पार्ट है, मिडिल वाली जो लेंथ है इसकी बोन की, जिसको हम कहते हैं डायफाइसिस या शाफ्ट। तो इस शाफ्ट के अंदर हमें जो देखने को मिलता है बोन टिश्यू, वो हमारा होता है कॉम्पैक्ट बोन। तो ये कॉम्पैक्ट बोन हमें डायफाइसिस के अंदर देखने को मिलता है, जबकि जो हमारा स्पंजी बोन होता है वो हमें एपिफाइसिस के अंदर देखने को मिलता है। अब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो बोन टिश्यू होगा, यहाँ पे जो बोन टिश्यू, वो हमारा कौन सा होगा? वो हमारा होगा स्पंजी बोन। स्पंजी बोन टिश्यू होगा यहाँ पे, ये पूरा जो होगा एंड्स पे जो बोन टिश्यू होगा वो स्पंजी बोन टिश्यू होगा। जबकि ये जो सेंट्रल पार्ट है, मिडिल वाला पार्ट है, जो ये मेड्यूलरी कैविटी के अराउंड जो शाफ्ट का सारा पार्ट है, मेड्यूलरी कैविटी के सराउंड जो कर रहा है, तो इस पार्ट के अंदर जो बोन टिश्यू हमें मिलेगा डायफाइसिस के अंदर, वो होगा हमारा कॉम्पैक्ट बोन। तो कॉम्पैक्ट बोन हमें डायफाइसिस के अंदर देखने को मिलता है। तो ये बोन टिश्यू के टाइप्स हैं, एक कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा स्पंजी बोन। एक ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा स्पंजी बोन होता है, स्पंजी बोन टिश्यू होता है, जो कि हमें एपिफाइसिस के अंदर देखने को मिलता है। तो इस स्पंजी बोन टिश्यू के अंदर हमें मिलता है रेड बोन मेरो। तो जो रेड बोन मेरो होता है उसकी जो लोकेशन होती है वो इस एपिफाइसिस के अंदर, जो ये स्पंजी बोन टिश्यू होता है, जो बोन के एंड्स होते हैं वहाँ पे मौजूद होता है स्पंजी बोन टिश्यू। तो उसके अंदर हमें मिलता है रेड मेरो। जबकि हमने पढ़ा कि जो येलो बोन मेरो होता है वो हमें मिलता है, येलो वाला बोन मेरो वो मिलता है हमें मेड्यूलरी कैविटी के अंदर, जो कि हमारा डायफाइसिस या शाफ्ट है उसकी कैविटी है। तो ये पूरी बोन की स्ट्रक्चर हमने देखी। तो अगर इसका ओवरव्यू लें तो एपिफाइसिस जो बोन के दो एंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं डायफाइसिस, उनके जो बीच वाला पार्ट होता है एंड्स के, पूरी जो मिडिल वाली लेंथ होती है। मेड्यूलरी कैविटी जो इस डायफाइसिस के बीच वाली कैविटी होती है उसको मेड्यूलरी कैविटी कहा जाता है। पेरिओस्टियम जो आउटर सरफेस को लाइन करती है। एंडोस्टियम, अब एंडोस्टियम जो इनर पोर्शन होता है उसको लाइन करती है। तो इनर पोर्शन के अंदर हमारी मेड्यूलरी कैविटी है, तो उसकी जो लाइनिंग है वो है एंडोस्टियम। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि बोन टिश्यू के टाइप्स कौन से हैं, कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन हमने पढ़ा। तो कॉम्पैक्ट बोन डायफाइसिस जो मिडिल पोर्शन है जिसके अंदर मेड्यूलरी कैविटी है, तो उसके अराउंड हमें मिलेगा। और स्पंजी बोन जिसके अंदर रेड बोन मेरो होता है वो हमें एपिफाइसिस या जो बोन के एंड्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो हमारे बोन्स होते हैं उन बोन्स के अंदर हमें 3 टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। एक होते हैं हमारे सेल्स जो होते हैं वो होते हैं ओस्टियो ब्लास्ट सेल्स होते हैं। दूसरे जो हमारे होते हैं वो होते हैं ओस्टियोसाइट्स। तीसरे जो हमारे होते हैं वो होते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो ये 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं जो कि बोन से एसोसिएटेड होते हैं। एक होते हैं ओस्टियोब्लास्ट, दूसरे ओस्टियोसाइट और तीसरे ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो सबसे पहले ये हमें बात पता होनी चाहिए कि जो बोन टिश्यू के ये सारे जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स जो होते हैं ये किससे बनते हैं, किससे डेवलप होते हैं। तो ये जो सेल्स हैं बोन के, मतलब कि हमारा जो बोन है ये बनता है किससे? ये बनता है ओस्टियोजेनिक सेल्स से। अब ये ओस्टियोजेनिक सेल्स क्या होते हैं? ये ओस्टियोजेनिक सेल्स ये स्टेम सेल्स होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट होकर बोन के सेल्स को बनाते हैं। तो उन सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोजेनिक सेल्स, या फिर इनको हम कह सकते हैं ओस्टियो प्रोजेनाइटर सेल्स। तो ये प्रोजेनाइटर सेल्स हैं जो कि आगे चल के बोन के सेल्स को बनाते हैं। तो
तो हमारे जो ओस्टियोजेनिक सेल्स हैं उनसे पहले हमारे बनते हैं जो सेल्स, वो हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। अब ये जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। हमारे जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं ये क्या है, बोन फार्मिंग सेल्स। मतलब कि हमारा जो बोन है उसकी फॉर्मेशन के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये हमारा जो बोन है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, तो उस कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है, बोन का जो मैट्रिक्स होता है, उसको सिंथेसाइज करना इन ओस्टियोब्लास्ट सेल्स का काम है। तो ये उस मैट्रिक्स को सिंथेसाइज करते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। तो जैसे ये मैट्रिक्स बना लेते हैं तो मैट्रिक्स जब बन जाता है हमारा, तो जैसे ही वो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स को सराउंड करता है तो ये ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं जो ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं ओस्टियोसाइट्स के अंदर। तो इनसे हमारे बनते हैं ओस्टियोसाइट्स। अब ये जो हमारे ओस्टियोसाइट होते हैं ये हमारे मेच्योर बोन सेल्स होते हैं, मतलब कि जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स होते हैं बोन्स के, वो हमारे ओस्टियोसाइट होते हैं। अब इनका क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो नॉर्मल बोन्स हैं उनको ये मेंटेन रखते हैं, उनकी नॉर्मल कंडीशन को, और बोन्स का जो मिनरल कंटेंट होता है उसको भी ये मेंटेन करते हैं। और ये कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं ओस्टियोसाइट जिससे बोन की जो नॉर्मल हेल्थ होती है वो मेंटेन रहती है। तो ये हमारे ओस्टियोसाइट होते हैं। तो ये हमारे ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं उनसे बनते हैं, और हमारे जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं ये डायरेक्टली डेवलप होते हैं हमारे ओस्टियोजेनिक सेल्स से। अब तीसरे टाइप के सेल्स होते हैं जो, वो होते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। अब जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है, ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं ये बोन की डिस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं, मतलब कि ये बोन की डिस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोसेस में जिसको हम कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन। तो बोन रिजॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा जो बोन रिजॉर्प्शन का प्रोसेस है ये क्या होता है, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब बोन की फार्मेशन होती है तो बोन की फार्मेशन के वक्त क्या होता है। जब बोन की फार्मेशन होती है तो उस बोन की फार्मेशन के दौरान जो मिनरल्स होते हैं जैसे हमारा कैल्शियम और फास्फेट, उसकी डिपोजिशन होती है बोन्स के अंदर। मतलब कि हमारे जो बोन्स हैं वो मिनरलाइज होते हैं जब बोन की फार्मेशन होती है। तो जब बोन की रिजॉर्प्शन होगी, मतलब कि बोन की डिस्ट्रक्शन होगी, तो उसके अंदर क्या होगा, पहले तो बोन की डीमिनरलाइजेशन होगी। मतलब कि बोन रिजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बोन की डिस्ट्रक्शन होती है और डिस्ट्रक्शन के साथ क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन भी होती है। तो जो बोन के अंदर मिनरल्स बोन फार्मेशन के टाइम पे जो डिपॉजिट हुए थे फ्रॉम ब्लड से बोन्स के अंदर डिपॉजिट हुए थे जो मिनरल्स, अब उसकी होगी डीमिनरलाइजेशन। अब डीमिनरलाइजेशन कैसे होगी, कि होगा क्या, जो भी कैल्शियम या फास्फेट जो बोन के अंदर मौजूद है वो फिर से डिपॉजिट हो जाएंगे ब्लड में फ्रॉम द बोन से निकल के वो ब्लड में चले जाएंगे। तो बोन रिजॉर्प्शन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बोन डिस्ट्रॉय हो जाता है और बोन की डीमिनरलाइजेशन होती है। मतलब कि बोन्स के जो मिनरल्स हैं वो सारे के सारे निकल के जो भी कैल्शियम फॉस्फेट हैं वो जाके ब्लड के अंदर फिर से चले जाते हैं। तो इसके अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो आज के इस लेक्चर में हमने पूरे तरीके से बोन की स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया, जो भी सेल्स के टाइप्स हैं उनको हमने देखा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।